हमारे चैनल होप फॉर दिव्यांगजन को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी वीडियोस दिव्यांगजनों के लिए अपलोड हो वह आप तक पहुंचे सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मैं विनायक यादव आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल होप फॉर दिव्यांगजन में। आज इस वीडियो में हम एक नई वैकेंसी के बारे में जानेंगे जो कि SBI द्वारा निकाली गई है। जी हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा PO यानी कि प्रोविजनरी ऑफिसर के लिए वैकेंसी निकाल दी गई है। तो चलिए इसको चेक कैसे करते हैं। सबसे पहले आप अपना गूगल ओपन करिए और यहाँ आप टाइप करिए sarkariresults.info, फिर सर्च कर दीजिए। आपको कुछ इस तरह का पेज मिलेगा। आप यहाँ पे कॉर्नर में जाएंगे, लेटेस्ट जॉब में यहाँ पे आप देख सकते हैं SBI प्रोविजनरी ऑफिसर PO ऑनलाइन फॉर्म, इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। आपको पूरा डिटेल वाला पेज मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रोविजनरी ऑफिसर 2019 के लिए वैकेंसी निकाल दी गई है। इसमें सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन 2 अप्रैल 2019 से स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है 22 अप्रैल 2019 है। फीस पेमेंट की भी लास्ट डेट 22 अप्रैल 2019 है। अब प्री एग्जामिनेशन की डेट देख लेते हैं। 8, 9, 15, 16 जून को इसका प्री एग्जामिनेशन होगा, यानी कि कोई भी एक दिन इस डेट पे आपका एग्जाम होगा और इसका मेंस जो एग्जाम होगा वह 20 जुलाई 2019 को होगा। अब हम इसके एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं। फीस कितनी है। जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स को 750 रुपीज़ है और फिजिकल हैंडीकेप कैंडिडेट्स और SC ST कैंडिडेट्स को 125 रुपीज़ लगेंगे। अब हम इसके एज लिमिट के बारे में देख लेते हैं। मिनिमम एज जो है 21 साल और मैक्सिमम जो है 30 साल है। दिव्यांगजन व्यक्तियों को 10 इयर्स का रिलैक्सेशन है, यानी कि आप 40 साल के हो तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अब इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। इसमें एजुकेशन क्या चाहिए। इसमें कैंडिडेट्स हैव बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, यानी कि आप कोई भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए हम इसकी वैकेंसीज देख लेते हैं। इसमें टोटल पोस्ट जो है 2000 पोस्ट दी गई है, जिसमें से दिव्यांगजन व्यक्तियों को 4% का रिजर्वेशन दिया गया है, यानी कि इसमें से 2000 में से 80 सीट्स जो हैं दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए दिया गया है, जिसमें से 53 पोस्ट बैकलॉग पोस्ट जो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, यह भी दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए ही है, यानी कि टोटल पोस्ट जो है 133 पोस्ट दिव्यांगजन व्यक्तियों को दी गई है। तो दोस्तों चलो अब हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देखना चाहते हैं तो यहाँ आप जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं डाउनलोड नोटिफिकेशन, इस पे आप क्लिक करिए और आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो चलिए हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुकी है। चलिए हम इसको देखते हैं। यहाँ पे पहले वैकेंसीज कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। यहाँ पे LD कैटेगरी को 20 है, VI कैटेगरी को 20 है और HI कैटेगरी को भी 20 है और बैकलॉग जो है वह 53 पोस्ट थी, तो टोटल 73 पोस्ट HI कैंडिडेट्स को है। और D और E कैटेगरी के लिए 20 है। D एंड E कैटेगरी है क्या, वह आप नोटिफिकेशन के थोड़ा नीचे जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे D एंड E कैटेगरी में कौन कौन से दिव्यांग व्यक्ति आते हैं। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी पहला, और दूसरा जो है मेंटल इलनेस और तीसरा जो है मल्टीपल डिसेबिलिटी आते हैं। अब हम थोड़ा नीचे जाएंगे। यहाँ बाजू में जाएंगे, यहाँ पे
रिजर्वेशन फॉर PWD कैंडिडेट्स का पढ़ लेंगे। इसमें दोस्तों देख सकते हैं आप 4% रिजर्वेशन दिव्यांगजन व्यक्तियों को दिया गया है। अब इसमें कौन कौन से कैटेगरी हैं यहाँ पे दिया हुआ है। पहला है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। अब लोकोमोटर डिसेबिलिटी में ये 4 कैटेगरी सब कैटेगरी हैं, वह आप ध्यान दीजिए। आप अगर इसमें आते हैं तब इस फॉर्म को भरिएगा। सबसे पहला है OA, 1 आर्म हैंडीकैप, राइट और लेफ्ट हैंड 1 हैंड अफेक्टेड हो तो आप भर सकते हैं। सेकंड है OL, 1 लेग अफेक्टेड होना चाहिए, वो भी भर सकते हैं। OAL, 1 आर्म 1 लेग अफेक्टेड होंगे तो भी भर सकते हैं। और D है बोथ लेग अफेक्टेड होंगे बट नॉट आर्म, जिसके बोथ लेग अफेक्टेड हैं उसमें एक कंडीशन है बट नॉट आर्म, यानी कि हाथ अफेक्टेड नहीं होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति भर सकते हैं। यहाँ पे एक लाइन लिखी है, पर्सन विथ OA एंड OAL कैटेगरी शुड हैव नॉर्मल बायलैटरल हैंड फंक्शन, यानी कि अगर आप OA या OAL कैटेगरी से हो तो आपका जो हैंड फंक्शनिंग यानी कि आप हाथ से अपने काम कर सकते हैं, तब आप इस फॉर्म को भर दीजिएगा। लेप्रोसी क्योर्ड वाले पर्सन आप भर सकते हैं। सेरिब्रल पैल्सी वाले पर्सन भर सकते हैं। डॉर्फिज्म यानी कि बौनापन वाले व्यक्ति भर सकते हैं। उसमें ध्यान रहे 4 फीट 10 इंचेस या फिर उससे लो हो वह व्यक्ति भर सकते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले व्यक्ति भर सकते हैं। एसिड अटैक विक्टिम वाले व्यक्ति भर सकते हैं। अब सेकंड कैटेगरी आती है विजुअल हैंडीकैप कैंडिडेट्स, जो ब्लाइंड है वे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं और लो विजन वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। हियरिंग इम्पेयर्ड HI कैटेगरी वाले भर सकते हैं। और D एंड E कैटेगरी में जैसे कि आप ऊपर सुन चुके हैं, पहला कैटेगरी है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और सेकंड मेंटल इलनेस और थर्ड जो है मल्टीपल डिसेबिलिटी, इस कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ पे एक विशेष ध्यान दीजिएगा आप, अगर आपका 40% डिसेबिलिटी है या उससे ऊपर है तो ही आप इस फॉर्म को भरिएगा, उसके नीचे वाले डिसेबिलिटी में काउंट नहीं होते हैं। अब हम स्क्राइब के बारे में यहाँ एक नोट देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द फैसिलिटी ऑफ द स्क्राइब वुड बी अलाउड to the person who has disability 40% or more if desired by a person and is meant only those person with disability who have physical limitation to write including that speed, यानी कि VI कैटेगरी वाले तो स्क्राइब यूज ही कर सकते हैं और जो व्यक्ति को राइटिंग प्रॉब्लम है वह व्यक्ति भी स्क्राइब यूज कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या होगा, आप जब यहाँ पहला पॉइंट लिखा है कैंडिडेट एलिजिबल फॉर and who wish to use the service of scribe in the examination should carefully indicate the same in the online application form, यानी कि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम स्क्राइब जहां ऑप्शन होगा वहां पे आपको एस करना होगा, तभी आपको स्क्राइब मिलेंगे। सेकेंड पॉइंट है बोथ द कैंडिडेट एंड द स्क्राइब विल हैव टू गिव अ सुटेबल अंडरटेकिंग, यानी कि एक फॉर्म दिया जाएगा, उसमें अंडरटेकिंग देना होगा कि हम इसके स्क्राइब हैं इस व्यक्ति के, उसके साथ ही फोटोज स्क्राइब को देना होगा और एक आईडी प्रूफ देना होगा। जो व्यक्ति स्क्राइब लेंगे उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा प्रति घंटा। अब हम थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन यानी कि प्री एग्जाम में क्या क्या टॉपिक्स होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांट एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, जिसमें इंग्लिश में 30 क्वेश्चन, क्वांट में 35 और रीजनिंग में 35 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के टोटल होंगे। अब इसके लिए इंग्लिश के लिए 20 मिनट्स दिया जाएगा और क्वांट के लिए 20 मिनट्स और रीजनिंग एबिलिटी के लिए 20 मिनट्स दिया जाएगा, यानी कि टोटल 1 आवर।
दिव्यांग व्यक्तियों को 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब हम मेंस के सिलेबस देख लेते हैं। मेंस में क्या क्या आएंगे। मेंस जो है आपका 200 मार्क्स का होगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन 155 होंगे, जिसमें रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, DI होगा, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, और बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश होगा। यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो हाउ टू अप्लाई यह सब दिया गया है। बस दोस्तों, जो मेन पॉइंट था वह मैंने बता दिया हूँ। आप इस फॉर्म को जल्द से जल्द भर दें। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।